मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो आप पहले उसको सीखें। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? बात गौर से आप सुनिएगा। अगर तो मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो जी आप गलत हैं। होता ये है कि जब हमें किसी चीज़ का पता चलता है ना, या हमें सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को देखकर पता चल जाता है, या हमें कोई वैसे बता देता है, या हम किसी के लाइफ़स्टाइल से काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं, हमें पता चलता है ये बंदा ये बिज़नेस कर रहा है। या इसके अलावा हम उनकी सेल देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, हमें लगता है हम ये बिज़नेस कर सकते हैं। मतलब ये कि हमें उस बिज़नेस का नॉलेज नहीं है। हम देखो-देखी उस बिज़नेस में घुसने की कोशिश करते हैं। हम उसका पहले बेसिक क्लियर करने की कोशिश ही नहीं करते। हमें पता चला अमेज़न है, चलो घुस जाओ। लोग गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, आपके सामने है सारा कुछ, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि नॉलेज के बगैर क्यों स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टार्ट करते हैं, अपनी जमा पूँजी आप लगाते हैं, कोई माँ का ज़ेवर बेच देता है, कोई बाप की प्रॉपर्टी बेच देता है, कोई गाड़ी बेच देता है, कोई बाइक बेच देता है, मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। मतलब खुद कुछ भी नॉलेज नहीं है और इंटरेस्ट भी इतना खास नहीं होता, देखो-देखी घुसना है, चलो हमारी लाइफ़ भी बदल जाएगी। तो मोस्टली केसेज़ के अंदर लोग जो है ना वो उसको प्रॉपर वे में सीखते नहीं हैं, बस घुस जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले सीखो, क्योंकि जब नॉलेज नहीं ना होता तो हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। हमें लगता है कि ये हलवा है, हम बनाएँगे और खा जाएँगे, दुनिया कर रही है, मैं भी कर लूँगा, ये कौन-सी बड़ी बात है। तो ये हम तब कहते हैं जब हमारे पास उस बिज़नेस का नॉलेज नहीं होता। जब नॉलेज नहीं ना होता तो हमारी सोच डिफरेंट होती है, हमारे सोचने का लेवल डिफरेंट होता है। क्योंकि हमें बिज़नेस का क्या पता? हमें क्या पता वहाँ क्या हो रहा है, कैसे होता है, हमें तो कुछ नहीं पता। हमने तो बस देखा है और घुसना है, और हम मतलब ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं। वो इतना पक जाता है कि वो सड़ जाता है बाद में। तो जब आप नॉलेज ले लेते हो ना तो आपके सोचने का लेवल डिफरेंट हो जाता है। नॉलेज से पहले आपको यही नहीं पता था कि हम उसको स्टार्ट करते कैसे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या उसमें हम स्टेप कौन से फॉलो करते हैं, आपको ये नहीं पता था। आपको नहीं पता कि वो प्रॉपर किस तरह से चीज़ें वहाँ पे होती हैं। जब आपके पास नॉलेज होता है तो आपका जो सोचने का लेवल है वो चेंज हो जाता है। आप बिलीव करें या ना करें, हकीकत यही है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो मर्ज़ी करो, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि अमेज़न के पीछे ही पड़ जाओ सारे, नहीं। जो आपने काम करना है आप काम करें, लेकिन उसको पहले सीखें। सीखने के बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि अब मेरे पास नॉलेज है, अब मुझे पता है ये काम कैसे होता है। फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने ये बिज़नेस करना है कि नहीं करना। जब सीख लोगे ना, प्रॉपर नॉलेज आपके पास होगा, तो आपके सोचने का लेवल जो है ना वो चेंज हो जाता है। आपको रियलिटी का पता चल जाता है कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। उसके बाद जो भी आप फैसला करोगे आप बेहतर तरीके से करोगे। आपने स्टार्ट करना है या नहीं करना आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अगर आपने स्टार्ट करना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है और किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। बट आप इस चीज़ को ना सीरियस नहीं लेते। बिलीव करो, बहुत लोग ऐसे हैं जो डूबते हैं, बहुत डूबते हैं। क्योंकि देखो-देखी घुसना है और आगे से उनको फिर गाइड करने वाला कोई बंदे का पुत्र नहीं मिलता। उसको अपनी पड़ी होती है। और जो बिज़नेस स्टार्ट करने लगा है देखो-देखी, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और इवन कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो ट्रेनिंग के दौरान ही पैसे लगा देते हैं। ये भी नहीं करना। सीखना है ना कहीं से, जहाँ से मर्ज़ी सीखो। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरी वेबसाइट से जाके सीखो। हाँ, मैं इतना बोलता हूँ कि एक्सप्लोर करो, उसके बाद अगर आपको मुनासिब लगे तो देख लो, अदरवाइज़ इग्नोर करो। जहाँ से मर्ज़ी जाके सीखो। मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि इससे सीखो, उससे सीखो, नहीं। ये आपकी हेडेक है, कहाँ से सीखना है आपने। लेकिन अगर सीखने के बगैर स्टार्ट करोगे तो डूब जाओगे। तो ये भी गलती नहीं करनी कि अगर आप लर्निंग कहीं से कर रहे हैं, कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, उसी के दौरान इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तब तक जब तक आपको लगे कि मैं इंडिपेंडेंटली इस पूरे बिज़नेस को कर सकता हूँ। ट्रेनिंग के अंदर यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि सामने वाले के बगैर कैसे काम करना है। हाँ, अगर कहीं थोड़ा इशू आता है बिज़नेस के दौरान तो फिर आप जिससे ट्रेनिंग ली उससे पूछो, सिंपल सी बात है। बट करना आपने है, मेहनत आपने करनी है। कि यहाँ पे होता है इसके टोटली ऑपोजिट है। पहली क्लास आप कहीं से लेते हो, एलएलसी पे पैसे लगा देते हो, चलो हम बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो सारी चीज़ें उल्ट हो जाती हैं। तो हमेशा सीखना है, सीखने के बाद डिसाइड करना है कि आपने बिज़नेस करना है कि नहीं करना। अब यहाँ पे एक और बात है, गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप फॉर एग्जांपल नहीं सीखते, आप कहते हो नहीं मैं वैसे ही काम कर लूँगा, सोशल मीडिया मैंने यूट्यूब से इधर-उधर से वीडियो देखी, मैं कर लूँगा काम। प्रॉपर आपने नहीं सीखा। अब होगा क्या? अगर आप एग्जांपल के तौर पे $3000-4000 लगाते हो तो वो डूब जाएँगे। चलो 4000 छोड़ो, $2000 लगाते हो, डूब जाएँगे आपके। आपको पता ही नहीं है। आपको उस बिज़नेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर वही आप चीज़ 50 या $100 पे करके सीख लेते हो, उसके बाद अगर आप कहते हो कि मुझे काम नहीं करना, एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना, तो क्या होगा? $2000 था, उसमें से 50 लगे हैं, ये 100 लगे, बाकी बच गए ना आपके। या आप कहते हो जी मुझे काम करना है, फिर आप वो $2000 सही तरह से यूज़ करेंगे। आप सही तरह से फैसला करेंगे मुझे कहाँ-कहाँ, कितने-कितने लगाने हैं। ये सीन है। तो प्रॉपर सीखें, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने बिज़नेस करना है कि नहीं करना। उसके बाद आपने एलएलसी, उसके बाद आपने सेलर अकाउंट बनाना है। मुझे आए दिन मैसेज आ रहे होते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कर दिया, मैंने ये चीज़ बेच दी, मैंने वो चीज़ बेच दी, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इन सारी चीज़ों से बचने का यही हल है। पहले आराम से सीखें, और जब आपको फ़ील हो कि हाँ, मैं खुद काम कर सकता हूँ, मेरे पास अब नॉलेज है, अगर कोई मुझे रिप्लाई नहीं भी करता ना, तो मैं खुद काम कर सकता हूँ। मतलब आप सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जब आपको ये फीलिंग आने लग जाए ना, फिर आप इन्वेस्टमेंट करो अगर आपने बिज़नेस करना है तो।